2024 के आईपीएल के दौरान हार्दिक पांड्या को अपने ही देश के लोग होम ग्राउंड पर चिढ़ा रहे थे। फैंस उससे काफी नाराज थे क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाली थी। लेकिन सिर्फ 1.5 महीने बाद सब कुछ बदल गया। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हार्दिक वही बॉलर थे जिन्होंने आखिरी ओवर डाला और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया। ये हार्दिक पांड्या की एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे एक प्लेयर विलेन से नेशनल हीरो बन गया। लेकिन ये सफर इतना आसान या सीधा नहीं था जितना कि ये दिखता है। इसमें दर्द, मेहनत और बहुत सारी कंट्रोवर्सी छुपी हुई है। हार्दिक पांड्या का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को चोरियासी सूरत में हुआ था। उनके पिताजी हिमांशु एक छोटी सी कार फाइनेंस की दुकान चलाते थे। उनके पास ना कोई बड़ी दौलत थी और ना ही क्रिकेट के किसी बड़े नेटवर्क से कनेक्शन। जब हार्दिक सिर्फ 5 साल के थे तब उनके पिताजी ने वो बिजनेस बंद कर दिया और पूरा परिवार वडोदरा शिफ्ट हो गया और उन्होंने अपने दोनों बेटों को यहीं क्रिकेट की ट्रेनिंग देनी शुरू की। हार्दिक कोई बड़ी क्रिकेटिंग एकेडमी से नहीं आए थे और ना ही शुरुआत में उन्होंने जूनियर इंडिया लेवल पर बहुत नाम कमाया था। वो बड़ौदा का एक आम लड़का था जो लंबे छक्के मारता था और तेज बॉलिंग करता था। मुंबई इंडियंस ने उनका टैलेंट पहचाना। उन्होंने केकेआर के खिलाफ सिर्फ 31 बॉल में 61 रन बनाए और सबको शॉक कर दिया। वहीं से लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक हिटर नहीं बल्कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, एक ऐसी चीज जिसकी तलाश इंडिया को सालों से थी। 2016 में उनका इंडिया के लिए डेब्यूट हुआ। 2017 में टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने सेंचुरी मारी और 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुश्किल कंडीशन में 93 रन की जबरदस्त इनिंग खेली। 2018 तक ऐसा लग रहा था कि इंडिया को अपना सबसे बड़ा मैच विनर मिल गया है। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन तभी लाइफ और करियर ने एक मुश्किल मोड़ लिया। पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग करते हुए हार्दिक अचानक से गिर गए। उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना पड़ा। ये सिर्फ एक मोच नहीं था बल्कि उनकी लोअर बैक पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। लेकिन अंत में उन्हें लंदन जाकर सर्जरी करानी ही पड़ी। एक ऐसा प्लेयर जो जिम में 100 किलो वजन उठाता था, उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी वो अपनी टांगे तक नहीं उठा पा रहा था। बेड पर करवट लेने के लिए भी 2 लोगों की मदद चाहिए थी। विराट कोहली तक ने कहा था ऐसा दर्द किसी को ना मिले। सर्जरी तो हो गई लेकिन हार्दिक का शरीर पहले जैसा कभी नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि 2018 के बाद हार्दिक ने फिर कभी इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला। सिर्फ 25 साल की उम्र में उनका रेड बॉल करियर खत्म हो गया क्योंकि उनकी पीठ 5 दिनों तक बॉलिंग और बैटिंग का लोड नहीं सह सकती थी। सोचिए, एक प्लेयर जो अगला कपिल देव बनने वाला था, उसकी पीठ ने उसे सिर्फ 25 साल की उम्र में क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट से बाहर कर दिया। वो वापस तो आए लेकिन एक अधूरे प्लेयर की तरह जो अब सिर्फ छोटे फॉर्मेट ही खेल सकता था। पहले पीठ की इंजरी ने उनसे टेस्ट क्रिकेट हमेशा के लिए छीन लिया, एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें वो बड़े रिकॉर्ड बना सकते थे, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए 25 साल की उम्र में ही खत्म हो गया। अक्टूबर 2023 में जब पूरा इंडिया होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप जीतने का सपना देख रहा था, तब पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग करते हुए हार्दिक का पैर फिसल गया। उनका लेफ्ट एंकल बहुत बुरी तरह से मुड़ गया था। वो इतने दर्द में थे कि उन्हें लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपने एंकल में 3 बार इंजेक्शन लिए ताकि दर्द कम हो सके और वो मैदान पर उतर सके, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उन्हें मजबूरन घर बैठकर टीवी पर इंडिया को फाइनल हारते हुए देखना पड़ा। स्टैटिकली हार्दिक एक कमाल के प्लेयर हैं। उन्होंने वो किया है जो बहुत कम लोग कर पाए हैं। वो इंडिया के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने T20 में 1000 रन और 100 विकेट्स लिए हों। 2024 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने आखिरी ओवर डाला और इंडिया को मैच जिताया। उन्होंने उस पूरे टूर्नामेंट में 144 रन बनाए और 11 विकेट्स लिए। इससे ये पता चलता है कि हार्दिक कितने बड़े मैच विनर हैं। 2019 में मुंबई के लिए 191 के स्ट्राइक रेट से खेलना और 2022 में गुजरात टाइटंस को नई टीम होते हुए भी टाइटल जिताना, ये कोई लक नहीं था, ये उनकी असली क्वालिटी थी। 2024 में उनकी बॉलिंग बहुत खराब थी। उन्होंने 10 से ज्यादा की इकॉनमी से रन दिए और वो पूरे ओवर्स भी नहीं डाल पा रहे थे। हार्दिक एक ऐसी तलवार है जो दोनों तरफ से चलती है। अगर वो फिट है तो वो दुनिया के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनका करियर इंजरीज की वजह से इतना ब्रेक हुआ है कि फैंस और मैनेजमेंट कभी उन पर भरोसा नहीं कर पाते कि वो अगला मैच खेल पाएंगे भी या नहीं। सीधा बात करते हैं आईपीएल 2024 के बारे में।
क्योंकि ये आईपीएल हिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स में से एक है। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को वापस लिया, लेकिन रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर उन्हें कैप्टन बना दिया। रोहित शर्मा ने मुंबई को 5 टाइटल जिताए थे और फैंस उन्हें भगवान की तरह मानते थे। बिना किसी वार्निंग के रोहित से कप्तानी लेना फैंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हार्दिक खुद चोट से वापस आ रहे थे और उन्होंने महीनों से कोई मैच भी नहीं खेला था, इसलिए फैंस का गुस्सा और बढ़ गया। पूरा देश हार्दिक के खिलाफ हो गया था। क्रिकेट के इतिहास में शायद ही किसी इंडियन प्लेयर को इतनी नफरत मिली हो। अहमदाबाद से शुरू हुई हूटिंग पूरे देश में फैल गई। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि उनके अपने होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम की क्राउड ने भी उन्हें नहीं छोड़ा। जब वो बॉलिंग करने आते या टॉस के लिए खड़े होते तो पूरा स्टेडियम रोहित रोहित चिल्लाता था। जब इतना गुस्सा हो तो खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस से सबको चुप कराता है, लेकिन हार्दिक वहां भी फेल हो गए। उनका बैटिंग एवरेज सिर्फ 18 का रहा और इकॉनमी 10.5 से ज्यादा की थी। मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थी। लोग कहने लगे कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है और उनका फॉर्म टीम के बाकी प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस गिरा रहा है। सिर्फ स्टेडियम में ही नहीं, हार्दिक के घर में भी सब सही नहीं था। आईपीएल के दौरान ही उनकी वाइफ नताशा के साथ उनके रिश्ते खराब होने की खबरें आईं। जुलाई 2024 में उनका सेपरेशन कंफर्म हो गया। एक तरफ पूरा देश स्टेडियम में उन्हें गालियां दे रहा था और दूसरी तरफ उनका परिवार टूट रहा था। ये किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर था। आसान भाषा में कहें तो आईपीएल 2024 हार्दिक के लिए एक बुरे सपने जैसा था। उन्हें विलेन बनाया गया, उनका परफॉर्मेंस गिर गया और उनकी पर्सनल लाइफ बिखर गई। लेकिन इस 0 पॉइंट के ठीक बाद वो वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में इंडिया के हीरो बने। जब हार्दिक को वर्ल्ड कप का वाइस कैप्टन बनाया गया तो फैंस और एक्सपर्ट्स भड़क गए। इसके पीछे कुछ ठोस कारण थे। हार्दिक का आईपीएल फॉर्म बिल्कुल 0 था, जबकि रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी जो टॉप फॉर्म में थे उन्हें बाहर बैठना पड़ा। इस वजह से एक बड़ा सवाल उठने लगा, क्या उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें टीम में लिया गया या सिर्फ स्टार पावर के लिए। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा कि हार्दिक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंडिया के पास ऐसे प्लेयर्स की कमी है जो 140 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग भी करें और फिनिशिंग भी। टीम बैलेंस बनाने के लिए हार्दिक का होना बहुत जरूरी था, चाहे उनका फॉर्म कैसा भी हो। हार्दिक का सिलेक्शन रिस्क था जो सही निकल गया। मैनेजमेंट ने उनके स्किल सेट पर भरोसा किया, उनके फॉर्म पर नहीं। लेकिन इससे ये मैसेज गया कि अगर आप बड़े स्टार हैं तो आपके खराब फॉर्म को भी माफ किया जा सकता है, जो कि एक टीम के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। 2019 में हार्दिक और केएल राहुल करण जौहर के शो पर गए। वहां हार्दिक ने कुछ ऐसी बातें कही जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत गलत बातें कही। उन्होंने महिलाओं को एक इंसान के बजाय एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। उन्हें लगा वो कूल लग रहे हैं, लेकिन उनकी बातें डिसरिस्पेक्टफुल और इनसेंसिटिव साबित हुई। कंट्रोवर्सीज का असर तुरंत हुआ। बीसीसीआई ने उन्हें और केएल राहुल को बीच टूर से वापस बुला लिया और क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया। न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर उनकी कड़ी निंदा हुई। लोग उन्हें एरोगेंट और मिसोजिनिस्ट कहने लगे। एक बड़ा सेक्शन ऐसा बन गया जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि उन्हें लगा कि हार्दिक को अपने वर्ड्स की जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है। हालांकि उन्होंने माफी मांगी और सस्पेंशन भी हट गया। सिंपल वर्ड में कहें तो हार्दिक के लिए ये एक बड़ा रियलिटी चेक था। उन्हें समझ आया कि मैदान के बाहर आप क्या बोलते हैं, उसका असर आपके मैदान के करियर पर भी पड़ सकता है। इस कंट्रोवर्सी ने उन्हें एक विलेन की इमेज दे दी, जिसे धोने में उन्हें सालों लग गए। सोचिए, 3 महीने पहले पूरा स्टेडियम आपको गालियां दे रहा था और अब आपके हाथ में बॉल है और सामने T20 वर्ल्ड कप का आखिरी ओवर। टास्क 16 रन डिफेंड करने थे। हार्दिक ने प्रेशर हैंडल किया और डेविड मिलर जैसे बड़े बैट्समैन को आउट किया और इंडिया को 7 रन से वर्ल्ड कप जिताया। मैच के बाद हार्दिक मैदान पर बैठकर रो रहे थे। ये आंसू उनके सारे दर्द, उनकी हूटिंग और उनकी पर्सनल लाइफ के तूफान के बाहर निकलने का एक रास्ता था। वहीं मुंबई की क्राउड जो आईपीएल में उन्हें बू कर रही थी, अब विक्ट्री परेड में उनके नाम के नारे लगा रही थी। हार्दिक ने फाइनल के बाद कहा, बहुत कुछ अनफेयर रहा, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा था। उन्होंने दिखा दिया
कि मैदान पर परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ा जवाब होता है। हार्दिक पांड्या की करियर एक सिंपल कहानी नहीं है, ना ही एक फेरी टेल कमबैक है। वो एक ऐसी फैमिली से आए जो क्रिकेट के लिए सब कुछ छोड़ गई। उन्होंने ऐसी स्किल डेवलप की जो इंडियन क्रिकेट ने इस कॉम्बिनेशन में पहले कभी नहीं देखी थी। वो एक ऐसी बैक सर्जरी से बचे जो उन्हें कोर तक हिला गई। उनका टेस्ट करियर इंजरीज की वजह से खत्म हो गया। होम वर्ल्ड कप एक मुड़ी हुई एंकल की वजह से चला गया। आईपीएल में एक पब्लिक ह्यूमिलेशन आई, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने 2024 में इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल में खड़े होकर मैच जिताया। हार्दिक पांड्या की सच ये है, वो ना विलन है ना ही हीरो। वो एक एथलीट हैं जो सच में एक क्रिकेट मैच को बदल सकते हैं। वो एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जो हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहती। वो एक ऐसे शरीर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार टूट जाता है। उन्हें ऑनेस्टली एसेस किया जाना चाहिए, ना नफरत से ना पूजा से, बस ऑनेस्टली। यही ये वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में।